हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो हम लेकर आए हैं आपके पास, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपको हरियाणा जीके की। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, चाहे वो सीईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एचएसएससी, हरियाणा के राशन कार्ड और फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, या जॉब जॉब से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी हमने क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट की है वन लाइनर की, उसको आप अवश्य देखें, क्योंकि ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो बहुत कम समय के अंदर आपको करवाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया? 220 किलोमीटर। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया? 1976 के अंदर। पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? ताजेवाला से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 की पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या है कितनी है? 18.08 लाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार पशुधन संख्या कितनी है? 89.98 लाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? मुर्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? हिसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुर्राल नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है? 20 से 26 किलोग्राम। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार रिवाइज करेंगे इसको। तो प्रथम राजकवि कौन थे? उदयभानु हंस, जो आपको कई पेपर के अंदर मिला है, और HSSC वही क्वेश्चन मैक्सिमम बार बार रिपीट करती है पेपर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम हास्य कवि या हास्य व्यंग्य कवि कौन है? मीर जाफर जट्ठाली। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हरियाणा शोध पत्रिका। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पेपर में देखने को मिलता है। हरियाणवी उपन्यास कौन सा है? प्रथम हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फिरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? राजाराम शास्त्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? दीनदयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन है? देवी शंकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी? कल्पना चावला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? जैन प्रकाश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खुला और कब खुला? रोहतक के अंदर, 1926 के अंदर। और हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा है जो पहली बार कब और कहाँ स्थापित की गई? 1880 में, रेवाड़ी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? बाबा मुरलीधर। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली? जज्जर, 1886 के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा कौन से जिले में खोली गई? जज्जर, 1914 के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर भारती। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा से प्रथम कौन थे? नवाब मंसूर अली खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? बाड़सा, झज्जर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए कौन से जिले को प्राप्त हुए? पंचकुला। हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार कानगी देवी अवार्ड किसके लिए दिया गया? बेटी बचाने के लिए, यानी बेटियों को बचाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन कब हुआ? 15 फरवरी 2016 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में फोकस कंट्री के रूप में कौन कौन से देश शामिल थे? चीन और जापान। ये सूरजकुंड वाले मेले के जो क्वेश्चन है, ये कहीं से भी और किसी भी वर्ष के आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सभी वर्षों का जो देश जो शामिल किए जाते हैं और जो राज्य होता है उनको आपने अच्छी तरह से याद करना है कि कौन से और कौन सी उसकी थीम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2015 के लिए थीम राज्य कौन से राज्यों को चुना गया? छत्तीसगढ़। सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस राष्ट्र कौन सा देश था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम फोकस राष्ट्र कौन सा था? पहला राष्ट्र था जो, वो मिस्र था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कहाँ और कब
आयोजित की गई 7 और 8 मार्च को 2016 के अंदर गुड़गांव के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। उसके बाद हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। और यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और हरियाणा की मुख्य भाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। आपसे अगर पूछा जाए कि हरियाणा का या हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को। और पूछा जाए हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो चौधरी बंसीलाल को। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? चौधरी देवीलाल। और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? यहाँ पर देखिए चौधरी देवीलाल पुरस्कार। सर्वोच्च कृषि पुरस्कार जो है वो चौधरी देवीलाल पुरस्कार। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन से जिले में है? हिसार के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है? मोरनी हिल्स, पंचकुला के अंदर है जो। उसके बाद देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। सरस्वती नगर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? सिरसा को। जयंती देवी नगर को और किस नाम से जाना जाता है? जींद के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, इसलिए बार बार रिवाइज जरूर करें इन क्वेश्चन को। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हिसार जिला। मिक्सी सिटी के रूप में ख्याति प्राप्त जिला कौन सा है? या मिक्सी सिटी आ जाए आपके पास तो वो है अम्बाला। कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल। देश में धर्मनगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? धर्मनगरी अगर पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि की नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? कैथल। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? झज्जर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेरिस ऑफ हरियाणा करनाल। अगर पेरिस ऑफ हरियाणा पूछा जाए तो कौन सा जिला है? करनाल। उद्योग नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? फरीदाबाद। बुनकरों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? पानीपत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा कौन सा स्थान है? प्रथम। यह आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन के अंदर कि खुम्बी उत्पादन में हरियाणा या और कोई स्टेट, तो आपने चूज करना है हरियाणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में की गई? हरियाणा के अंदर। देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? यानी कि सबसे पहले जो फसल बीमा योजना है वो कहाँ पर शुरू की गई? तो इसका आंसर भी आपका रहेगा हरियाणा। वैट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो शुरुआत की थी? पानीपत से 2015 के अंदर। उसके बाद नई खेल नीति 2015 में हरियाणा राज्य द्वारा अपने खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि 6 करोड़ रुपए। पढ़ी लिखी पंचायत के गठन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। देश में कौन से राज्य से अपनी बेटी अपना धन नाम की योजना की शुरुआत की गई? हरियाणा। उसके बाद आधार सक्षम ऑनलाइन जन्म व मृत्यु पंजीकरण प्रणाली कब शुरू की गई? 2 मई 2015 के अंदर। डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ कहाँ स्थापित की गई? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जाएगी या कहाँ खोली गई? करनाल के अंदर। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह की नगद राशि कितनी है? 1,01,000, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो जो ये राशि है 1,01,000 रुपये, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये बढ़ाकर अब 2.5 लाख कर दी गई है। तो देखिए हरियाणा सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता है जो, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए हरियाणा सरकार है जो प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ खोला गया? करनाल के अंदर। राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले कौन से 2 जिले थे? करनाल और जींद। विश्व स्तरीय हर्बल वन कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? मोरनी की पहाड़ियों के अंदर।
और अगला क्वेश्चन है पुरातत्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय है कहाँ बनाया जाया, यानी कि कहाँ बनाया गया ये पंचकुला के अंदर। पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, हिसार के अंदर। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि कौन से जिले को प्रदान की गई, झज्जर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किए गए, मलिकपुर बागड़ और यमुनानगर बाडड़ा के अंदर, आपका भिवानी के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, हिसार के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किन 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार है जो वो दिया गया, कौन कौन से 2 वैज्ञानिक हैं, वो है डॉक्टर जितेंद्र नाथ वर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा। ऑप्शन के अंदर 2-2 जोड़े के अंदर आपको आंसर मिलेंगे, तो आपको इसमें से चूज करना है। हरियाणा के किन 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा युवा विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुदेश कुमार यादव और डॉक्टर पंकज गर्ग। उसके बाद है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय है जो कहाँ पर स्थापित किया गया, गांव मुंदड़ी के अंदर, कैथल जिले के अंदर। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई, गुड़गांव से। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत किसने की थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, फरीदाबाद और पलवल के बीच। फल उत्कृष्टता जो केंद्र है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है, सिरसा के अंदर। अमरूद प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है, फरीदाबाद के भूना कस्बा के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित है, करनाल के अंदर। थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत कब की गई, 4 अगस्त 2015 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल अवार्ड हरियाणा के किस क्षेत्र में प्राप्त किया गया, ई गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में। हरियाणा सरकार ने स्वाधार गृह योजना की शुरुआत या मंजूरी कब प्रदान की, 18 अक्टूबर 2015 को। सरकार विश्व युद्ध के अंदर भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की राशि अब कितनी हो गई है, पहले 4500 रुपये थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने खेल नीति में किसे शामिल किया गया, डिफलिम्पिक्स को शामिल किया गया। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम हरियाणा की घोषणा कब हुई, 4 अगस्त 2015 के अंदर। हरियाणा के किस गांव में एक पोलियो चैनल में सरस्वती नदी की पहचान का दावा किया गया, मुगलावली गांव के अंदर। महारा गांव जगमगांव योजना है जो वो कब से शुरू हुई, 1 जुलाई 2015। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2015 से की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा में महिला पुलिस थानों की स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 2015 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, 11 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, 1 नवंबर 2014 को। ग्रावित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत 12 जनवरी 2015 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई, 22 जनवरी 2015 पानीपत से। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015। ये दोनों योजनाएं एक साथ शुरू हुई, आपको इकट्ठा याद कर लेना है इनको। सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए कन्यादान की योजना 1 मार्च 2015 से। मिशन इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015 से। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 8 मई 2015 से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 8 मई 2015 से। ये सभी 8 मई 2015 की योजनाएं हैं, यहाँ पे टिक किया गया है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई 8 मई 2015 से। ऑपरेशन मुस्कान कब प्रारंभ हुआ, 1 जुलाई 2015 को। घर घर हरियाली योजना जुलाई 2015 को। और आपकी एक योजना और है जो नीचे दी गई है, 1 जुलाई 2000 महारा गाँव जगमग योजना की भी शुरुआत 1 जुलाई 2015 से। तो आप इकट्ठी इनको सभी को याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब से हुई, 2 फरवरी 2006 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के से 16 जिलों में नरेगा योजना कब से लागू की गई, 1 अप्रैल 2008 से। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या है जो हरियाणा में वो कितने प्रतिशत है, 65.12%। हरियाणा की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, 34.88 यानी कि 88%। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 19.85%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा की शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, 44.59%। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत है, 9.85। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 882। हरियाणा का शहरी लिंगानुपात कितना है, 873। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, यानी कि जो गांव का क्षेत्र है शिशु लिंगानुपात का वो कितना है, वो है 835। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। आपको हर रोज़ 100 क्वेश्चन से ज़्यादा एक ही वीडियो के अंदर और बहुत कम समय के अंदर करवाए जाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर करवाए गए हैं आपको। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।